नमस्कार। मैं अरुणा आदिले, मानवता फाउंडेशन की लीगल एडवाइज़र एंड प्रेसिडेंट। आप सभी का इस पवित्र स्थान पे स्वागत करती हूँ और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नववर्ष में 2023 में मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। इस साल का हम लोग का जो प्लान है वो जो भी महिलाएं हैं 18+ उन सभी को कराटे मार्शल आर्ट के लिए ट्रेन करके ट्रेन टू ट्रेनर का एक हमने प्लान बनाया है, जिसमें हम लोग कराटे और मार्शल आर्ट सभी लड़कियों को सिखाएंगे। 1 साल की पूरी ट्रेनिंग देंगे और हमारी ही मानवता फाउंडेशन में उसको एज अ ट्रेनर अपॉइंट करेंगे। मंथली सैलरी पे 10,000 20,000 एटलीस्ट जो भी। और इसी के साथ पहले जो हमारे सारे जो कार्यक्रम स्पेशली होते थे वो स्पेशली बच्चों के लिए होते थे। इस बार बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन बच्चों के साथ साथ महिलाओं के लिए स्पेशली महिला समूह और मतलब ऑल फील्ड की 18+ से 55+ तक की हमारे इसमें हम सबको ट्रेनिंग देंगे। स्पेशल रूप से इन्हीं के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि एक रोजगार योजना है, जिसमें कि हम सभी पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी हम उनको ट्रेन टू ट्रेनर के हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग देंगे 1 साल की, और अगले साल हम उनको हमारी ही मानवता फाउंडेशन में जॉब प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ ही हमारा एक जो 2023 का जो हमारा प्लान है वो पूरा छत्तीसगढ़ में रोटेशन में सारे आश्रमों में, आश्रमों की महिलाओं के लिए और सभी के लिए जो भी है, स्पेशली आश्रम में रहेगा। पहले हम लोग स्कूल को टारगेट करते थे कि स्कूल्स में सिखाना है कराटे मार्शल आर्ट, तो स्पेशली अभी हम सारे आश्रमों को टारगेट कर रहे हैं कि कहीं कई आश्रमों के माहौल बहुत ख़राब हैं, महिलाएं वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ बहुत कुछ गलत होता है। राम रहीम आसाराम बापू, मतलब कई कई ऐसे साधु रहे हैं जो कि आश्रमों में महिलाओं के साथ बहुत कुछ गलत, मतलब ऐसे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं। और बहुत कुछ, हर कहीं भी महिला तो सेफ है ही नहीं। और स्पेशली सेकंड प्लान जो है, एक तो आश्रम को टारगेट करेंगे और दूसरा हम लोग कोर्ट को टारगेट करेंगे कि जो कोर्ट की महिलाएं हैं, एडवोकेट महिलाएं हैं, हाँ, एटलीस्ट उनको भी कराटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिलना चाहिए। और एटलीस्ट ये मतलब मैं 1 साल से ये चीज़ को सोच रही हूँ कि मतलब ये ट्रेनिंग इनके लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे, है ना। कि पहले हमने 1 साल तक की निःशुल्क जो किया, तो उसमें ज़्यादातर की बच्चे ही इंटरेस्टेड थे, स्कूल वो कॉलेज ऐसे ही में हम कर पाए। और इस साल हमारा जो टारगेट है स्पेशली वो आश्रम, जो पीड़ित महिलाएं हैं, आश्रम में जो महिलाएं रहती हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। और दूसरा हमारी एडवोकेट महिलाएं, है ना, अधिवक्ता महिलाएं। मैं खुद भी एक एडवोकेट हूँ और लीगल एडवाइज़र हूँ, और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो अभी ही हाल का ही है कि मतलब बहुत सारे केसेस आते हैं और जिसमें क्या होता है कि विपक्ष जो होता है वो मतलब अपने एडवोकेट को किसी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है, किसी तरह से परेशान करता है, धमकियाँ देता है और बहुत कुछ उसके साथ गलत भी कर भी देता है ना। तो अब क्या है कि जो पुलिस होती है ना, पुलिस वाले, अब उनको तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनके पास गन भी होता है ना, और वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होते हैं। नेता मंत्री उन लोगों को बॉडीगार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं और अदर बड़ी बड़ी पोस्ट के लोगों को, और हम लोगों को तो ऐसा कुछ प्रोवाइड किया ही नहीं जाता। हम लोग कोई फाइल से तो किसी को मारेंगे नहीं। हाँ, एट प्रेजेंस मैं जनरली लीगल एडवाइस का काम करती हूँ और एडवोकेट प्रोवाइड करने का काम करती हूँ। एटलीस्ट इसी इन्हीं कारणों से मैं कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप का। और अभी लीगल एडवाइज़र होते हुए भी मेरे को बहुत सारी दिक्कतें, स्पेशली ये आश्रम वाली जो मेरे पास एक केस आया, हाँ, और उन्होंने मुझे अपने आश्रम में लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया, है ना। ये हाल की बात है, कुछ गणेश चतुर्थी के आसपास की, है ना, 2022 की ही बात है। और मतलब वो सात्विक से मेरा परिचय हुआ, मैं उनको जानी और वो बहुत ही अच्छे थे। तो अभी उनको सन 1980 से
18 से, है ना, 1980 से वो अपना साध्वी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, और प्लस ये कि वो एक समय पे सरपंच भी रहे, और सरपंच रह के भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो एटलीस्ट मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुई। एक परिचय से, एक हमारे परिचित भैया थे, तो उनकी रेफरेंस से उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया यहाँ कोई आश्रम है नया रायपुर में, जो मेरे घर के काफ़ी पास है। तो मैंने उनसे मिलने की इच्छा जताई कि भाई मैं तो किसी ऐसे साधु वगैरह से मिली नहीं, और तो आप मुझे उनसे मिलवाइए करके। और फिर उन्होंने, ऐसी चर्चा हुई तो उन्होंने हमको बताया कि भाई हमारे आश्रम में हम 1 साल से कैंसर के मरीज थे, और इसका फ़ायदा उठा के 3 लड़कियां आई थी, उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर 3 लड़कियां आई थी, उन्होंने उसमें पर अपने नाम पे बिजली बिल करके रजिस्ट्रेशन कराया, हमने उसमें संस्था के नाम से जो भी उन्होंने प्रोसेस अपना किया, कब्जा कर दिया, हड़प कर दिया, और इन्हीं के लिए ताला लगा देते थे, नहीं खोलते थे। और यही बेचारी, मतलब आश्रम से निकाल दिया था गया था इनको। फिर ले दे के इनको बहुत ही मुश्किल से सरपंच वगैरह और जो भी इनके संस्था वाले थे, इन्होंने इनको वापस अपने वहाँ पे प्रतिस्थापित किया, मिनी माता की जयंती के अवसर पर, वही 2022 में ही। अ, मतलब जब गणेश चतुर्थी में हम इनसे मिले थे, उसके 1 महीने पहले की ही बात थी कि वो वहाँ आए थे दोबारा से। और जस्ट हमारी मुलाकात ऐसी हुई तो उन्होंने पूरा अपना दुखड़ा हमको बताया। उन्होंने कहा कि मतलब आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, और मेरी संस्था की तरफ से, मतलब मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, और एडवोकेट भी प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी बोल के, कि मैंने उनको सम्मानित भी किया अपनी संस्था की तरफ से। प्लस उनके जो लाइफ में इतने अच्छे काम उन्होंने किया, उनके साथ उनकी एक वो भी थी, क्या बोलते हैं उनको, सेविका, जो उनके लिए खाना वाना बनाती थी। तो वो भी कुछ 5-10 दिन से ऐसे आई हुई थी उस टाइम पे। तो उनसे भी तो वो भी साथ में थी, वो भी किसी दूसरे आश्रम से आए थे, तो हमको पता नहीं था कि क्या है करके। अब साध्वी हैं तो उनके साथ में हमने उनका भी सम्मान किया कि भाई साधु हैं तो वो भी मतलब अच्छी ही होंगी बोल के, कि कोई साधु तो बुरे नहीं होते। उनका बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानती भी नहीं थी कि वो क्या हैं कैसे हैं बोल के, कि भाई कोई अतिथि है, अतिथि हमारे यहाँ आए तो हम उसको सम्मान ही करेंगे, ऐसे। अब वो था, उनके इरादे स्टार्टिंग से ही ऐसे थे। वो मुझे ऐसे कि माता ये बुड्ढी करके ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलती रहती थी। वो उनके बारे में भड़काने की काफ़ी कोशिश की, ये बुड्ढी है, ऐसा करती है वैसा करती है, बेचने की कोशिश करती है, ऐसा वैसा झूठ झूठ उनके बारे में काफ़ी उन्होंने भड़काने की कोशिश की। मैं उनकी बातों में इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। और तब से तब से लेके आज तक उन्होंने बहुत मेरे को कान भरने की, और हर तरह से उन्होंने कोशिश किया कि माता जी के बारे में कुछ कुछ वो बोलते रहते थे, है ना। अब मैं उसे भी सुनती थी, उसकी लैंग्वेजेस में देखती थी कि कितनी बुरी तरह से। और वो हमेशा ये कोशिश करती थी, मुझसे बोलती थी कि माता जी तुमको बहुत मानती हैं, और तुम्हारी हर सलाह मानती हैं, तो तुम मेरी तरफ से ये बोल दो वो बोल दो। मैं नहीं बोलती थी कि भाई देखो, मैंने उनको साफ शब्द में कहा कि मैं अपने प्रोफेशन के लिए मतलब ऑनेस्ट हूँ। हाँ, अब आप मेरे पास आएंगी और आप मुझसे कोई कानूनी सलाह मांगेंगी, तो जो आपके लिए सही मैं आपको वही सलाह दूंगी। और माता जी अगर मेरे पास आएंगी, तो वो जो मेरे से कानूनी सलाह मांगी उनके लिए जो सही होगा मैं वही सलाह दूंगी। आपके बोलने से मैं उनको कोई गलत सलाह नहीं दूंगी, और उनके बोलने से आपको कोई गलत सलाह नहीं दूंगी। मैं किसी की इशारे की कलपुतली नहीं हूँ कि इसके बोलने से वो कर दूँ, और उसके बोलने से किसी को कोई भी गलत सलाह दे दूँ, और जिससे उसको नुकसान झेलना पड़े। मैं ये सब नहीं करती हूँ। उन्हें मुझ पे भरोसा है, उनका भरोसा मैं नहीं तोड़ सकती। मैंने उनको कई बार ये चीज़ों को बोला, है ना, लेकिन वो फिर भी हमेशा, और जो भी मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ, और जो है सच वो वैसा का वैसे ही एज इट इज लिखती हूँ। अब माता जी ने बताया कि इतना पैसा उन्होंने संस्था में अपने जेब से भी डाला, इतना पंडरी की संस्था से आया, इतना पैसा हमने गवर्नमेंट से लिया। वो सारी बातें मैंने मतलब एग्जैक्टली उसमें बिजली बिल वाले वगैरह वाले उसमें लिखवाई उनसे कि सब चीज़ों को आप लिख दीजिए, पूरा प्रूफ के साथ, जो भी आपके पास डिटेल है ना। उन्होंने उसको एज इट इज लिखा। तो वो मेरे को बोलती है आपने क्यों बोला उसका, अब वो हम पे अधिकार जताएगी, ऐसा वैसा। अभी अधिकार है तो अधिकार जताएगी आप उससे। भाई आप उसके आश्रम, वो अध्यक्ष है, और आप उसके यहाँ खाना बनाते हैं, आप यहाँ पे एज ए गेस्ट आए थे, लेकिन आप वहाँ पे रह गए, है ना। और माता जी ने भी कहा कि चलो ठीक है, ये खाना वाना करने और सेवा करूँगी बोल के आप आए, लेकिन सेवा तो आप कर ही नहीं रहे, और ऊपर से उन्हीं के खिलाफ हमको भड़काने की कोशिश पूरी तरह से आप कर ही रहे थे। जिस प्लानिंग में आप सक्सेस नहीं हो पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन इसी तरह से वो उसको उसी बात का गुस्सा
कि भाई मैं मुझे वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करती थी कि मैं उसको गलत सलाह दूँ और उससे माता जी का नुकसान हो जाए और उसका कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि वो भी उन तीनों की तरह गंदे इरादे से आई थी। उसने अपना इरादा भी मेरे को बताया था कि मैं माता जी की, मतलब माता जी भी नहीं बोलती थी वो उसको, बुड्ढी, इस बुड्ढी की मदद से ये तीनों को निकाल दूंगी और एक निकाल के बाहर फेंक दूंगी, और उसके बाद महिला समूह की मदद से मैं माता जी को भी निकाल के बाहर फेंक दूंगी और यहाँ पे अगरबत्ती की फैक्ट्री लगाऊंगी। ये मतलब उसका इरादा था। वो मैं अपने इरादे मुझे बता दी। अब उसकी सारी बातें हैं और जो भी है उसका इरादा, अब माता जी बोलती कि ये मैंने संस्था जो मतलब अपने, जैसे अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने अपने बाल बच्चों के लिए कपड़े, मतलब बच्चे के लिए कफन नहीं खरीदा, वैसे मैंने मेरे बच्चे किराए के घर में रहते हैं, मेरा बेटा मेरी बहू, और मैं यहाँ के जो है मेरा आश्रम, उसमें मैंने 10,000 रुपये लगाया कि हमारी बेटियां हैं, बहुएं हैं जो पीड़िता हैं, छोड़ी हुई छात्राएं और जो भी हैं, उनका कुछ भला हो सके, ये आश्रम उनके अच्छे कामों के लिए मतलब यूज़ हो। और मैं तो ज़िंदगी भर समाज सेवा ही करती रही हूँ, और मैं ज़िंदगी वैसे भी बची कितनी है, जितनी ही बची मैं समाज सेवा करते हुए यहाँ अच्छे अच्छे काम मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, है ना। तो माता जी से ऐसी चर्चा होती रहती थी, उनका जो भी कानूनी सलाह जो भी था वो मुझसे मांगती थी, मैं उनको कानूनी सलाहें देती थी। तो वो उसको धीरे धीरे करके मुझसे एक खुन्नस चिढ़ मचने लगी कि भाई ये लड़की मतलब इनको कानूनी सलाह दे रही है, और उस बचपन से आई थी कि वृद्ध है और कैंसर की मरीज है, सो दैट कि उन मतलब जो आधा जो है वो उसमें, वो तीन लोग तो कब्जा करके बैठे हैं, एक इनको दिया है एक हॉल, है ना, जो थोड़ा आधा इनको दिया इनके पास है, तो इसको ये हड़प लूँ ले, है ना, कि इसको किसी तरीके से साइन करवा ले या कुछ गलत लिखवा दे, ऐसा वैसा कुछ करके जो भी। अब मैं उनके यहाँ पे आ गई, उनको कानूनी सलाह जो है वो मिलती रही कि वो कुछ गलती नहीं करे, क्योंकि सही सजा सलाह उसको मिल रही है, लीगल एडवाइज़र उनको उन्होंने मुझे नियुक्त कर दिया। फिर मैं पंडरी के आश्रम में भी वो लेके गई मुझे, तो वहाँ के भी जो अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे सर्वोत्तम साहब जी और गुलाब दास साहब जी, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ आप मैं हमारे यहाँ की मतलब लीगल एडवाइज़र बने, तो वहाँ पर भी मैं लीगल एडवाइज़र बन गई। और माता जी कुछ काम यहाँ पे अच्छा अच्छा करना चाहते थे, और मेरी भी संस्था है मानवता फाउंडेशन, जिसके जिसके मतलब जिसके द्वारा मैं भी बहुत सारे वर्क कर इस साल मतलब वर्क कर रही हूँ, जो कि इस साल हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी किया, क्योंकि विधि की सलाह लोगों को निःशुल्क दिलाना और विधि के प्रति जागरूक करने का तो हम हमेशा से करते ही आए। उसके बाद हम लोगों को आत्मरक्षा के प्रति सक्षम बनाने के लिए कराटे मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देते हैं, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी जो A to Z है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, प्लस स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, मार्शल आर्ट, कराटे, और पूरा A to Z इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर, जो भी सिलाई कढ़ाई बुनाई सब चीज़ हम लोग आत्मरक्षा में लोगों को सिखा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं मतलब सिखाने का मैं काम अपनी संस्था की तरफ से करती हूँ। तो वो बोली कि अपनी संस्था की तरफ से आप हमारे आश्रम में भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने उनको बताया कि भाई हम जो सरपंच हैं और पार्षद हैं उनके थ्रू हम जगह लेते थे, और हम वहाँ पे अपना मानवता फाउंडेशन की तरफ से 1 हफ्ते का निःशुल्क कैंप लगाते थे। हाँ, और कुछ जो हमारे ट्रेनर्स हैं कराटे मार्शल आर्ट का, स्पेशली उनको तो मैदान जैसी जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम उसको स्कूल्स में टीचर से प्रिंसिपल से जैसे बात करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे हम लोग निःशुल्क स्कूलों में आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक एक वर्षीय कैंप चलाए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी चलाइए करके, हमारे आश्रम में भी चलाइए। तो हमने उनकी आश्रम के अपने मानवता फाउंडेशन की तरफ से 2 कैंप हमने वहाँ पे उनके चलाए, उनके आश्रम में, जहाँ पे मैं स्वयं भी कराटे सिखाती थी, स्पोकन इंग्लिश वगैरह पढ़ाती थी, और प्लस हमारा दिसंबर में 12 दिसंबर के दिन हम लोग का ये फ्री वाला जो था 1 वर्षीय कैंप समाप्त हो गया। जनवरी से हम लोग 26 जनवरी 10 जनवरी से हम लोग एक एटलीस्ट ये 1 वर्षीय हमने एक और प्लान बनाया, ये वाला जो हमारी योजना है। तो इस योजना के लिए वो दोनों आश्रमों में माता जी ने हमको 1 साल के लिए परमिशन दिया कि आप यहाँ पे से सिखाइए कराटे मार्शल आर्ट, जो भी आप भी सिखाइए, आपके ट्रेनर भी सिखाएंगे।
आपको पूरा 1 वर्ष के लिए तो हम पूरा छूट दे दिया आपको, आप और निःशुल्क हमने आपको दे दिया। और वाले आश्रम में भी गुलाबचंद जी ने और सर्वोत्तम साहब जी ने मुझे परमिशन दे दी। हाँ, अब यहाँ पे जब मेरे को दोनों जगह पे परमिशन मिल गई कराटे मार्शल आर्ट सिखाने की, और 26 जनवरी में हम लोग यहाँ पे उद्घाटन भी सब सर्वोत्तम साहब इन लोगों के द्वारा यहाँ पे हम लोग ये डिसाइड किए कि 7 तारीख को हम लोग, है ना, 7-8 तारीख को ये मतलब एक सत्संग भंडारे, भोजन भंडारे का एक कार्यक्रम माता जी अपने कबीर संस्थान के द्वारा करवा रहे थे। उसके जस्ट बाद मतलब 10 तारीख को दो एक दिन का गैप करेंगे, 9 का 10 तारीख से हम लोग कराटे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएंगे। तो वो लड़की को इतना मतलब कि खुन्नस हो गया। अब भाई मुझे माता जी ने अपना लीगल एडवाइज़र बनाया। माता जी ने मेरी संस्था के द्वारा उनकी दोनों संस्थाओं में कराटे और मार्शल आर्ट का ये जनवरी से नव वर्ष के अवसर पर ये क्लासेस स्टार्ट करने का प्रारंभ किया, 1 वर्ष का उद्घाटन। तो दोनों सब साधुओं को उन्होंने बुलाया था, उनके बीच वो अनाउंसमेंट करने वाली थी प्रॉपरली, और मेरा सम्मान करना चाहती थी अपनी संस्था के द्वारा, क्योंकि मैंने भी अपनी संस्था के द्वारा उनका सम्मान किया था। तो भाई, और इतना अच्छा काम कर रही है, माता जी कह रही थी कि इतनी कम एज की हो कि हमारी समाज की लड़की और सबके लिए इतना जो भी कर रही हैं, है ना? तो इसलिए वो मुझे सम्मान देना चाह रही थी। और उसकी जो जो थी वो उनके साथ जो रहती थी मीना करके, तो वो उनकी जलन इतनी बढ़ गई, और वो अब माता जी ने मेरे को परमिशन दे दी दोनों जगह पे कराटे मार्शल आर्ट सिखाने की। हाँ, और अब जस्ट मेरा ये कार्यक्रम जो भी है वो स्टार्ट हो जाता 10 तारीख से, और वहाँ पे पंडरी आश्रम में 26 तारीख से। तो और उसकी ये मनसा थी कि उनके कोई है एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम कुछ शायद ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एक हैं कोई साहब जी करके बोलती है वो, जो उनको वहाँ पे रखे हैं। तो वो उनके कोई मैं फौजी हैं सिखाने वाले कोई हैं, वो सिखा वो चाहती थी कि वो उनके द्वारा सिखाएं, ताकि वो उनकी खास हो जाए ऐसा टाइप का कुछ, कि उसको बेनिफिट हो। लेकिन माता जी ने मेरे को बोल दिया, अब मैं सिखा रही थी वहाँ पे, है ना? और मेरे जो ट्रेनर्स हैं वो सिखा रहे थे। पंडरी आश्रम में भी फ्री ट्रेनिंग तो हुई थी हमारे पंडरी आश्रम में। जो बच्चे रहते हैं 50, उनमें से कुछ बच्चे गए थे वहाँ पे, और उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। हमारे अमन सर जो हैं, एक ट्रेनर है पंडरी में, उनका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके वो सीखते थे निःशुल्क। 1 हफ्ते का तो हम लोग निःशुल्क देते ही थे। और हमारे यहाँ पर भी जो नए रायपुर वाले में भी अमन सर आए थे, और वो भी माता जी से परिचय सब करके गए, और यहाँ के आसपास की स्कूलों में भी हमने उनको सिखाने भेजा था। और प्लस ये कि मैं उनके आश्रम में जाती थी और कराटे मार्शल आर्ट सिखाती थी, और आसपास की माता जी की तरफ से जो मैदान था उनकी बहू के घर के पास, वहाँ पर भी मैं उनके आश्रम की तरफ से कराटे सिखा रही थी। तो उनको मेरे से ये कि वहाँ पर भी उसको इतना लाइक कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसको इतना लाइक कर रहे हैं, और उन्हें आपको इसकी ये सब बात माता जी मानती हैं। और क्योंकि मैं स्पेशली लीगल एडवाइज़र, अब ये यहाँ पे जब सब अच्छे अच्छे काम होंगे तो ये जो आश्रम है ये हाईलाइट में आ जाएगा, और लोग यहाँ देखेंगे, मीडिया आउट होगा, है ना? और भाई कानून से वो पूरा बंध गया कि भाई जो हो रहा है कि अब वो नज़रों में आ गया। और क्योंकि मैं मीडिया का भी वर्क करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें हाईलाइट में मीडिया में भी आती हैं, है ना? कि मैं सोशल साइट्स में भी डालती हूँ। तो वो लोगों की नज़रें उस पे रहेंगी, तो वो अपना गलत इरादा नहीं ज़ाहिर नहीं कर पाएगी, तो उसके जो इरादे हैं वो मेरे कारण से फ़ेल होने लगे। तो उसको मुझसे इतनी जलन मच गई कि उसने क्या किया कि मेरे जो पोस्टर लगा, उस पोस्टर को उसने इतने 50 लोगों के सामने उसने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, उसे फाड़ दिया, और पेन से उसमें गोदाबादी कर दी, और कुछ वाइट वाइट लेके आई थी, वाइटनर टाइप का, वो भी उसको भी पोत रही थी उसमें। हाँ, और मतलब 50 लोगों के सामने से कोई डर नहीं, वो मतलब मेरी पोस्टर की, मेरी फ़ोटो की बेइज़्ज़ती किए जा रही थी। इतने लोगों के सामने मेरा बहुत उसने मान-हानि किया, है ना? इतने लोगों ने देखा, और जो हमारे स्टूडेंट्स भी थे सारे, हमारे कराटे वाले, मार्शल आर्ट वाले, हमारे कंप्यूटर इंग्लिश सिखाते हैं, इस गांव के नहीं भाई, तेंदुआ गांव और ऊपरवाड़ा, है ना, सब जगह से वो आए थे। नवा गांव, और ये हमारा क्या बोलते थे, खपरी, है ना, 4-5 गांव के जो हमारे जिन जिन स्टूडेंट्स को सिखाया था वो बच्चे भी वहाँ आए हुए थे। कुछ हमारे रिलेटिव्स भी थे। उन लोगों ने ये सब देखा उसका, है ना, सबके सामने, वो इतने सारे लोग थे वहाँ पे, और उसको कोई डर नहीं, और वो बोलते हुए, और उतना तो उसने कर दिया।
उसके साथ ही वो ये बोलते हुए कि अगर यहाँ पे अरुणा मैडम आती तो मैं उनको भी मतलब मारती पीटती, ऐसा उन्होंने मतलब वहाँ पे इतने लोग पब्लिक के सामने बोला। उसे कोई डर नहीं, किसी बात का कोई वो नहीं कि भाई एक लड़की होकर मैं एक लड़की की भाई एडवोकेट हूँ मैं, उसे कोई डर ये नहीं है कि और बोलती है कि मैं किसी मंत्री से नहीं डरती, संतरी से नहीं डरती, कोई एडवोकेट जज वज किसी से मैं नहीं डरती, सब कुछ मैं हूँ करके वो ऐसा बोल रही थी करके सभी लोग बता रहे थे, है ना। इस टाइप का मतलब वो हरकत की। तो अब ये सोचो कि भाई मेरा कोई पर्सनल तो कोई खुन्नस नहीं है उससे, और उसको मेरे से क्या पर्सनल खुन्नस है। भाई अब माता जी एक लीगल एडवाइज़र मतलब उनको चाहिए था, अब मैं उनकी लीगल एडवाइज़र हूँ, है ना। मेरा बस इतना ही रोल है कि भाई मैं उनको सलाह दे रही हूँ, ये मेरा काम है, राइट। उनने मेरे को कराटे मार्शल आर्ट सिखाने बोला, मेरी इंस्टीट्यूट है कि ये सब चीज़ें सिखाते हैं हमारे यहाँ। तो भाई मैं मेरे यहाँ ट्रेनर हैं, और प्लस इसमें से A to Z जो जो चीज़ें मैं आत्मरक्षा के लिए जो भी डाला है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, सिंगिंग, डांसिंग, कराटे, मार्शल आर्ट, ऑल वो सारी चीज़ें मुझे भी आती है। तो जहाँ पे जो टीचर्स अवेलेबल नहीं होते वहाँ मैं खुद पर्सनल भी सिखाती हूँ। तो यहाँ नए रायपुर आने के लिए जनरली कोई रेडी नहीं होता, तो मैं ही सिखा रही थी, है ना। तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अब उसमें बेवजह वो मेरे से जलन करके इस टाइप की मेरे साथ हरकत की। ये भी नहीं सोची कि एक लड़की होके एक लड़की का इतना मैं मानहानि कैसे कर सकती हूँ। अब वो सारे के सारे जो भी साधु लोग आए भी, मेरा मन थोड़ा सा खराब हो गया, तो मैं वहाँ पे नहीं गई। अब वो सब साधु लोग कह रहे थे कि भाई मैं तुम आते तो तुम्हारे हाथों से हम लोग उसको हम लोग सब लोग पकड़ लेते और उसको मतलब अ, तुम उसके चेहरे पे काला लगा देते, ऐसा वैसा। तो बोली नहीं ये सब मैं नहीं करती, मेरे से बोले भी फ़ोन करके कि भाई आप आ जाओ, हम ये उसको तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हमने उसको बहिष्कार बहिष्कार कर दिया है हमारे साधु समाज के सभी लोगों ने, है ना, एक सामूहिक रूप से। तो फिर भी मेरा मेरा तो मन खराब हुआ, है ना। अब उसके साथ ऐसा कुछ गलत करो मैं नहीं चाहूँगी। वो मुझे फ़ोन करके बुलाया, मैंने मना कर दिया कि नहीं जी, भाई हम क्या है, हम भाई एक वो बिच्छू थी उसने डंक मार दिया, हम साधु हैं, है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसका काम है, उसका काम था डंक मारना, हमारा काम था बचाना, है ना। अब मैं जाती तो ऑब्वियसली उसको वो लोग मुंह काला करके धक्के मार के निकाल देते, है ना। अब किसी लड़की के साथ ऐसा हो ये मैं कभी नहीं चाहूँगी, और मैंने नहीं किया। भाई भले वो उसने मेरे साथ कितना भी गलत किया, मैं ये नहीं कर सकती थी। मेरे पास भी उसका पोस्टर है। मैं चाहती थी उसके पोस्टर को भी, मैं तो कई कार्यक्रम करवाती रहती हूँ, और मैं भी ऐसे लोगों के सामने पब्लिक के सामने लगा के उसकी भी फ़ोटो के साथ कुछ भी उसकी बेइज़्ज़ती करती, जैसे वो मेरे साथ की। लेकिन मैं भी वही करती तो उसमें और मेरे में क्या फ़र्क रह जाता। ये है, ये सारी चीज़ें। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक एडवोकेट होने के बावजूद भी मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि भई लोग इस टाइप से कर रहे हैं। भई कोर्ट में हम एडवोकेट हैं, है ना? लीगल एडवाइज़र हैं। ये हम लोग का काम है, हमारा कोई पर्सनल किसी से कोई खुन्नस तो है नहीं कि भई आपके खिलाफ हम कुछ कर रहे हैं। भई सही का साथ देना कुछ गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं। उसकी स्थिति देखो, वो माताजी आप उनको धमकी देते हो कि भई आप कार्यक्रम नहीं होने दोगे, टेंट नहीं लगवाने दिया उसका। मेरे को 10 लोगों से धमकी दिलवाया कि मैं अगर कार्यक्रम में आऊँगी तो मुझे मारेगी, पिटेगी, जान से मार देगी। इस टाइप की धमकियाँ उसने मुझे भी दी। मैं उसका साथ दूँगी तो पूरा गाँव मेरे खिलाफ हो जाएगा, पूरे गाँव बददुआ देगा। इस टाइप की बातें वो मुझसे कहती थी। कई बार वो पूर्व सरपंच हैं हमारे शेर सिंह जी, और उनकी बहू और उसकी वाइफ़ मेरे घर आए, तो उनके सामने भी बोल रही थी कि आप उनका साथ मत दो, नहीं तो सारा गाँव आपके खिलाफ हो जाएगा। इस टाइप की बातें वो उनके सामने ही बोली कि वो लोग भी विटनेस थे। कई जो हैं मधुमती जी, उनके उनसे बोलती है ना कि अरुणा आएगी कार्यक्रम में तो मैं उसको मारूंगी, जान से मार दूंगी। वो उनका उसकी वो लीगल एडवाइज़र है और उनको कानून की सलाह देती है, माता जी उसकी सब बात मानती है। वो मंडी आश्रम में भी अरुणा ने कब्जा कर लिया, और ये यहाँ के आश्रम में भी, नए रायपुर के भी आश्रम में कब्जा कर दिया। ये दोनों जगह पे वही सिखा रही है, और मैं भाई वो अभी आई और मैं पहले से हूँ, ऐसे करके वो इतना इम्पोर्टेंट अरुणा को दे रहे हैं सब लोग करके। वो मतलब मुझसे एकदम उसको जलन हो गई। अब वो मेरे साथ इतना मतलब बुरा व्यवहार करने लगी। मतलब एक जलन भी, और मतलब कि जो मैं अपना काम कर रही हूँ मेरे काम से जलन, वाह। हाँ, अब मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट को किसी भी तरीके से मारना पीटना या उसके साथ गलत करना, उसको धमकी देना कितना का गलत है। अब ये सोचो कि अब हमारे साथ इतना गलत हो रहा है ना, तो फिर आम इंसान के साथ भाई मैं तो कराटे मार्शल आर्ट खुद मैंने बचपन में सीखा है, और
कई टूर्नामेंट भी मैंने जीते हैं, मेरे पास गोल्ड सिल्वर सब है, सर्टिफिकेट्स हैं सब। हाँ, और इसीलिए मैं इस फील्ड में वर्क कर रही हूँ कि भाई कोई मुझे मार तो नहीं सकता, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। और इसीलिए अपनी रक्षा मैं कर सकती हूँ और आपको भी अपनी रक्षा करने में मैं सक्षम बनाना चाहती हूँ कि ये ज़रूरत मुझे तो महसूस हुई। वो मुझे कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने मेरी फ़ोटो का भय के साथ ऐसा किया, जो भी बिहेव उसने किया, है ना? मुझसे नहीं कह सकी, वो उसने वो जाके उससे भी लड़ी, एक जो शेर सिंह नाम के एक पूर्व सरपंच हैं, कि भाई आपकी नाम छपा, आपकी फ़ोटो छपी, मेरी क्यों नहीं? हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो भाई वो नहीं छप पाती, वो माता जी की अपनी संस्था है, उनकी मर्जी वाली बात है ना? अब वो मेरा नहीं छपवाती तब भी मैं क्या कहता, है ना? बिल्कुल सही बात है, वो क्या कहते, है ना? और वैसे ही मैं मेरा भी नहीं छपवाते, मैं भी उनसे क्या कहती, अब उनसे लड़ ली वो अच्छी तरीके से जाके। अब मेरे से तो नहीं लड़ सकती थी, है ना? कि अरुणा से तो ना लड़ सकती हूँ ना जीत सकती हूँ, है ना? तो अब इसलिए क्या कर सकती हूँ मैं, एक मन में उनका खुन्नस और जो भी रहा हो कि अब हर बात पे मैंने उनकी ये हेल्प की, है ना, माता जी की। अब वो खुन्नस खुन्नस में घमंड खा के बोलती थी कि अरुणा कोई बोलो ना कि वो पैसे देगी, अरुणा से बोलो ना कि वो तुम्हारी मदद करेगी, वो जाएगी तुम्हारे साथ सब जगह, तो उसका तो नाम छपवाए हो पोस्टर में, बैनर में, तो उसी को बोलो ना तुम्हारे साथ पोस्टर पॉम्पलेट बांटने जाएगी, सब चीज़ करेगी करके। हाँ, तो अब वो उसकी कोई हेल्प नहीं करी, पूरा 1 महीना वैसे ही निकल गया और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो मैं भी अपने बेड पे थी। तो अब इस कंडीशन में माता जी नव वर्ष में पहले तारीख को मेरे पास आई और वो अपना बात मुझे बताई कि भाई ऐसा ऐसा है कि भाई तो कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं अकेली हूँ, तो मेरे को यहाँ वहाँ मैं चल भी नहीं पाती, जा भी नहीं पाती, तो तुम मुझे अपनी गाड़ी से यहाँ वहाँ छोड़ दो। तो अब उस टाइम पे मेरा पैर तो लगभग ठीक ही हो गया था, थोड़ा बहुत पेन था, तो मैं बोली चलो ठीक है, गाड़ी से तो छोड़ना ही है वैसे भी, तो हम चले जाते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाला बात नहीं है बोल के। तो मैं उनकी मदद करी थी, जहाँ भी वो मुझे गाड़ी से जाने के लिए बोलते थे मैं चली जाती थी उनके साथ। वो चावल मांगने जाते थे, चंदा लेने के लिए जाते थे, गांव वालों ने उनको कुछ चंदा दिया, कुछ लोग चावल सब्जी सब दे रहे थे, है ना? तो मतलब सब चीज़ से सब पूरे गांव वालों में वो एक एक जगह जाके सरपंच के घर, सारे गांव में, आसपास के 5 गांव में, रायपुर में, पंडरी में, जो भी शॉपिंग वगैरह, जो कार्यक्रम की 1 हफ्ते में जो मैं तैयारी उनके साथ करा सकती थी वो मैंने करवाई, है ना? अब वो यहाँ पे ये तीसरा ये चीज़ हो गया कि भाई मैं थी तो उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो उसकी हेल्प वैसे भी नहीं कर रही थी किसी भी प्रकार से, मैं आ गई तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, है ना? तो अब वो उसको ये कि अरुणा के साथ जा रही है, अरुणा को ही वो कर रही है, और अरुणा अरुणा मतलब सब जगह मतलब पूरी तरह से उसको मुझसे जलन हो गया कि भाई अब ये तो हद है टाइप की। वो जो जो भी चीज़ें थी भाई, हमने किसी का भला किया, हमारी संस्था के द्वारा माता जी का भी सम्मान किया गया और मीना जी का भी सम्मान किया गया कि भाई नारी है तो हम उनका सम्मान करते हैं बोल के। हालांकि उनका बिगिनिंग टाइम में कोई ऐसी वो कोई बड़ी साधु वाधु तो थी नहीं, है ना, मीना साहब जी, वो तो माता जी ही सन 80 से है ना साधु हैं। वो बहुत सारे समाज सेवा के काम किए हैं और जो कहना चाहिए कि उनके जो समाज में योगदान है, तो वो हमारी संस्था की तरफ से ऐसे ही लोगों को सम्मान देते हैं। इनको तो ऐसे ही सम्मान दिया था, और कहते हैं ना कि वो कि जो सम्मान का पात्र होता है वो सम्मान की वैल्यू करता है, जो सम्मान का पात्र नहीं होता वो सम्मान की वैल्यू नहीं करता, है ना? एक कहावत है, कुत्ते को घी थोड़ी हजम होता है ना? कि अब वो उसका पात्र है ही नहीं तो सम्मान को कैसे पचा सकता है, उल्टी ही तो करेगा ना। तो उसने वो पोस्टर वाली हरकत करके उल्टी क्या, जितने भी साधु आए उन सब को उसने बेइज्जत किया, है ना, गाली गलौज और बिल्कुल बदतमीजी कि भाई एक साधु है तो वो गाली गलौज नहीं करेगा, वो अच्छा रहेगा, लेकिन वो बुड्ढी बुड्ढी सी साधु, एक मधुमती नाम की एक जो साधु हैं, वो उनको माँ बहन की और बहुत ही गंदी पता नहीं क्या क्या गालियाँ जो होती हैं वो उसको डेली देती रहती थी। वो कई बार मेरे को बताए बोली, तो मैं बोली मैं थोड़ी ना इस संस्था की कोई अध्यक्ष हूँ, आप मुझे बता रहे हैं, माता जी को बोलिए। तो वो उन्होंने माता जी को बताया, है ना? और अ, कई अब उसको इतना था कि सब चीज़ उसने जैसे ही पोस्टर देखा, है ना, मतलब कि अ, जो भी ग्रुप में और कहीं पर भी जहाँ भी उनका पोस्टर छपा था उसने देखा उसकी फ़ोटो तो है नहीं। और माता जी ने मुझसे कहा जैसे 3 लड़कियों ने अधिकार जमा लिया है ना?
और वैसे ही ये भी मालिकाना अधिकार जताती है कि अगर इसकी फ़ोटो हमने छाप दी तो। इस कारण से माता जी ने उनकी फ़ोटो नहीं छापी थी, है ना? और हम लोग की सबकी फ़ोटो, अब मैं विशेष अतिथि में थी, तो मेरी फ़ोटो तो ऑब्वियसली छपना ही था। मैं अपनी संस्था की मैं अध्यक्ष हूँ, है ना? और वो मेरा सम्मान कराना चाहती थी कि मैं इतनी कम एज में मैं इतने अच्छे-अच्छे काम कर रही हूँ बोल के। इस सम्मान के काबिल हूँ तभी तो मेरा सम्मान हो रहा था उनकी संस्था की तरफ से। अब वो उसको वो हज़म नहीं हुआ, है ना? कि भई अरुणा का इतना सम्मान हो रहा है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वो एकदम फालतू हो गई टाइप से। और उसको मेरे से बहुत जलन मचने लगी, है ना? किन्हीं-किन्हीं कारणों से उनको ईर्ष्या हो गई और वो इतनी ईर्ष्या उसको हो गई कि भैया वो उनको उसने मेरा पोस्टर इस तरह से कर दिया। और उनके जो भैया थे भुवनेश साहब करके उनका नाम, जिसका कोई टीचर या है ट्रेनर है जो कि कराटे वगैरह सिखाता है, फौजी वौजी टाइप से कोई है, ऐसा उसने बताया था। तो वो उसके द्वारा जो ट्रेनिंग कार्यक्रम करवाना चाहती थी, है ना? अब वो नहीं करा सकती थी क्योंकि माता जी ने तो मुझको रख लिया, है ना? 1 साल के लिए हम लोग का वो हो गया, टाई अप हो गया। यहाँ की संस्था नए रायपुर की इनकी जो संस्था है, कबीर पारक संस्थान और उनकी पंडरी वाली, दोनों जगह मेरे टाई अप हो गए, 1 साल के लिए बुक हो गया। अब उसका उसका दाल वहाँ पे गला नहीं। मेन उसको उसी बात से चिढ़ थी क्योंकि वो उनको पैसा देते हैं भुवनेश्वर साहब, और वो उसको यहाँ पे रखे हैं करके, और जो भी है उसकी तरफ से वो हमेशा मिलने भी जाती थी। कई बार मैं उनके पास गई हूँ, साहब आए हैं करके, जैसी माता नहीं रहती थी वो आते थे तो वो बताती रहती थी मुझे। तो अब उनके वो यहाँ पे करना चाहते हैं, वो वहाँ पे कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे कर रही हूँ ना, है ना? मैं तो यहाँ पे 2-3 महीने से पहले से ही कर रही हूँ और मेरे ट्रेनर तो दोनों जगह पे ऑलरेडी सिखा रहे हैं, पंडरी में भी और यहाँ पर भी। निःशुल्क तो हम लोग करवा ही दिए और माता जी से हम लोग का यहाँ पे मेरा 1 साल का एग्रीमेंट भी हो गया। तो अब भाई मैं ऑलरेडी सिखा रही हूँ, तो अब वो मेरे को हटा के, अब भाई ऐसे तो अपने बंदे को वहाँ पे सिखाना चाहती थी कि भुवनेश साहब जी कोई हैं, उनका जो कोई है फौजी, वो वहाँ पे सिखाए, है ना? तो वो उसका जो मतलब था वो पूरा नहीं हो पाया, है ना? तो इसी कारण से भई वो मेरा बेइज़्ज़ती करी ताकि मैं माता जी का साथ ना दूँ और वो उसका शोषण कर सके और अपना कैसे भी करके वो मालिकाना अधिकार जता सके और अपने इरादों में अब शायद सफल भी हो गई एक तरह से, क्योंकि भई अब मैं तो भई आश्रम-वाश्रम जैसी जगहों पे नहीं सिखाऊँगी, हाथ जोड़ ली, ऐसा मतलब वो मैडम जी सोचती हैं। लेकिन अरुणा किसी से डरने वालों में से नहीं है ना? और भई हम माफ़ कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपने एक क्राइम किया तो उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी ना, क्योंकि भई वो तो कई बार माताजी से किसी से भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसे गलती का एहसास होना चाहिए। वो कल मेरे घर आई, हाँ? और मतलब कि मेरे से कहती है कि आपको मैंने मना किया था ना माता जी का साथ देने के लिए, ये वो ऐसा-वैसा, और आप ऐसे किए, फ़ोटो भी नहीं छापा आपने मेरा, ऐसा-वैसा करके। तो बोली देखो भाई, मेरी संस्था तो नहीं है जो आप मेरे को बोल रही हैं करके, है ना? और माता जी के लिए मैंने भी तो आपको मना किया था कि उसके साथ मिलके रहिए आप करके। और आप अगर उनके साथ मिलके रहते और उनको सहयोग करते तो भाई मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको सहयोग करने की। हाँ, आप मुझे जो ये सब बोल रही हैं करके, है ना? और भाई मेरा काम है, मैं लीगल एडवाइज़र हूँ, उसके लिए आप मेरे को क्या मना करोगे माता जी को मैं के साथ ना रहूँ या मैं माता जी का साथ ना दूँ? तो मैं तो दूँगी, उनको मैं माता जी बोलती हूँ, है ना? ओ ओ आप जाइए मेरे साथ और उनको बोल दीजिए, वो कह रहे हैं कि मेरे को निकाल के ही जाएँगे, उसको मत निकालिए, ऐसा करके बोल दीजिए। भाई मेरी ही फ़ोटो के साथ बहिष्कार करे, मेरे ही साथ इतना गलत व्यवहार करे, फिर भी मेरे से ही आपको मदद चाहिए कि मैं जाके कह दूँ आपके लिए, है ना? और इतना सा भी गिल्ट फ़ील नहीं है, इतना सारा भी सॉरी उसके फेस पे मैंने फ़ील नहीं देखा कि भई उसको अपनी गलती का एहसास हो। ऐसा कुछ उसके फेस से फ़ील नहीं हो रहा था। है ना? कि उसने कुछ गलत किया है। लेकिन फिर भी मैंने कहा देखो भाई, सीधी-सी बात है, मैंने आपको पहले ही कहा था ना मैं आपकी तरफ से माताजी से लड़ूँ, ना माताजी की तरफ से आपसे लड़ूँगी, है ना? आप लोग अपना खुद ही वो देखें, है ना? और बाकी आपको जो लीगल एडवाइस चाहिए, मैंने बोला कि वो मैं आपको दे सकती हूँ भले। भई मेरा तो प्रोफ़ेशन है, भई माताजी मेरे से लीगल एडवाइस माँगेंगी तो मैं माताजी को भी लीगल एडवाइस दूँगी। आप मेरे से माँगिए, मैं आपको भी लीगल एडवाइस दे सकती हूँ, है ना? क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ को अलग कर रखती हूँ। आपके जैसे पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मैं मिक्स नहीं करती, है ना?
कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो कि मतलब कि इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं, है ना। और क्रिमिनल माइंड, साधु है तो साधु को अपना मन और दिमाग जो है उसको शांत रहना चाहिए। वो मेरे पास, मैं उसको इंग्लिश सिखाती थी, हाँ, और मैं उसको लीगल एडवाइस भी देती थी, और प्लस मैं उसको कराटे भी सिखाती थी। मेरे से वो कराटे सिखाती थी, मैं उसकी गुरु हूँ। लेकिन वो गुरु का भी अपमान कर दिया उसने। वो मेरी गुरु तो है नहीं, है ना, माता जी मेरी गुरु हैं, मुझसे बड़े हैं, वो मुझे ज्ञान देते हैं, है ना। और वो उसको मैं ज्ञान देती थी, मैं उसको पढ़ाती थी, है ना। लेकिन नहीं, पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। 2 दिन 4 दिन आई और फिर नहीं सीखा उन्होंने इंग्लिश। फिर कराटे भी 1 हफ्ता जैसे सीखा उन्होंने, वो भी उसमें भी कोई पंचुअल नहीं रही। 2 दिन 4 दिन कोई सीरियसली उसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुना है कि मंदिर वंदिर में रहती थी, वहाँ पे बैठ के भीख मांगती थी, उसका वही काम था। तो वो चाहती है कि बस फोकट में हर चीज़ उनको मिले और कुछ भी नहीं, बस लोगों से ईर्ष्या करना है, किसी की भी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करना है, बस यही उनको आता है। और कोई उनके लिए कितना भी अच्छा करे, वो बदले में उनका साथ बुराई करती है। भाई मैंने सम्मान किया और मेरे साथ उन्होंने मेरा अपमान कर दिया, तो ये तो गलत है ना। अच्छाई का बदला बुराई से देना, है ना। मेरे साथ ये चीज़ हुआ, तो मुझे इतना फील हुआ कि भाई अब अ, भाई एडवोकेट लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है, मेरे साथ खुद इतना गलत हो गया, ये सब चीज़ें, है ना। तो औरों के साथ ये नहीं होगा। चलो, मैं तो भाई मैं फिट हूँ कराटे मार्शल आर्ट सब जानती हूँ, है ना। मेरा वो कुछ नहीं कर सकती, मुझे पता है, हाँ। और मारपीट नहीं सकती। लेकिन भाई ये चीज़ें एक ही नहीं, होता रहता है ना। हमारे साथ ये जनरली हर एडवोकेट के साथ होता रहता है। तो मुझे ये फील होता है कि भैया कि कोर्ट में भी मार्शल मार्शल आर्ट कराटे की ट्रेनिंग एटलीस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली, कि भाई किसी के साथ भी कुछ ऐसे गलत हो तो वो अपनी रक्षा कर सके, आत्मरक्षा करने में सक्षम रहे, है ना। और हर तरह से वो, चाहे वो मतलब लेडीज़ जो तीनों तरह से सक्षम हो जाए, आत्मरक्षा के लिए सक्षम रहें, आत्मनिर्भर हो जाए, और विधि के प्रति जागरूक रहें, और अपने अधिकारों को जानें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। इतने की सामर्थ्य उसमें होना चाहिए, है ना। कौन सी गलती माफ़ करने योग्य है और कौन सी गलती सजा के योग्य है, ये बहुत ज़रूरी है निर्धारण करना, है ना। ऐसे लोगों को यदि माफ़ कर दिया गया, आज जो मेरे साथ हो वो औरों के साथ भी हो सकता है, वो औरों के साथ ना हो, इसलिए उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। उनको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को। और ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि भाई लीगल एडवाइज़र की, एडवोकेट की का ये काम है। इनकी पर्सनल लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अलग है। दोनों को अलग रखिए, मिक्स मत करिए, ये हमारा काम है। वो इस तरह से आप लोग करेंगे तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। कोई कैसे केस ले सकता है ना। अब ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें तो ये चीज़ें हैं नहीं कि आप आत्मरक्षा के प्रति जागरूक बनाएं। भाई आप गन दें, है ना। ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग, जितनी ट्रेनिंग्स जो होती है ना, वो पुलिस वालों को दी जाती है, उतनी पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो सारे एडवोकेट को देनी चाहिए, है ना। तभी वो एक बिल्कुल बिना डरे, एकदम आत्म बल के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम रहेगा और अपने प्रोफेशन के लिए प्रति वो ईमानदार हो पाएगा। वरना धमकी चमकी से डर के वो केस भी वापस ले सकता है, गलत निर्णय भी, ये केस खराब भी कर सकता है, और या फिर कहना चाहिए कि वो अपनी जान भी गंवा सकता है। अपने साथ, उसके साथ कुछ भी अनिष्ट अप्रिय घटना घटित हो सकती है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।